नियम ये है, हम लोग पार्लियामेंट कर मैं पत्रकार रहा हूँ दिल्ली में। जब सभापति स्पीकर कोई खड़ा हो जाता है तो बाकी सदस्य बैठ जाते हैं और ये माननीय सभापति जी को बोलने देते हैं। इसके बावजूद माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार बोलती रही, तो मैंने कहा कि जब सभापति महोदय खड़े हैं तो आप कैसे लगातार बोल सकती हैं। ये जब सुना, सुनील जी ने उसको ट्विस्ट कर दिया और उसके बाद फिर वो पहले सदन वेल में आए और उसके बाद मेरी तरफ वो आक्रामक मुद्रा में आने लगे और अपना हाथ एकदम बहुत खतरनाक मुद्रा में हिलाते हुए मेरी तरफ सारे लोग बढ़ने लगे। मैं आप देख चुके हैं, इसीलिए वो कुछ भी करते रहे, जनता का विश्वास उनको कभी नहीं मिल सकता और इस तरह के जो हथकंडे वो अपनाएंगे तो जनता उनको और उनसे दूर ही होते जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधान परिषद में खूब आज हंगामा देखने को मिला। जहां बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, उनके सामने ही विपक्ष है वो हंगामा किया और दोनों टाइम सुबह के भी टाइम हंगामा के कारण विधान परिषद को अर्जेंट कर दिया गया और देखा जाए तो शाम में भी। और ऐसे में बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार जी के पास राबड़ी देवी पहुंच गई थी। क्या कुछ किस तरह से हंगामा अंदर हो रहा था? देखिए, आप जानते हैं कि भोजन के उपरांत जब हम लोग मिले सदन में तो वो दरभंगा में जो घटना हुई है उसके बारे में उसको उठा रहे थे, लगातार हो हल्ला कर रहे थे। माननीय सभापति जी ने इस बीच एक नियमन दिया। उन्होंने कहा कि कोई विषय को आप सदन में उठवाना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो मैं कैसे इस पर कोई कार्रवाई कर सकता हूँ, कैसे रूलिंग दे सकता हूँ। जब नियम ये है, हम लोग पार्लियामेंट कर मैं पत्रकार रहा हूँ दिल्ली में, जब सभापति स्पीकर कोई खड़ा हो जाता है तो बाकी सदस्य बैठ जाते हैं और ये माननीय सभापति जी को बोलने देते हैं। इसके बावजूद माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार बोलती रही, तो मैंने कहा कि जब सभापति महोदय खड़े हैं तो आप कैसे लगातार बोल सकती हैं। ये जब सुना, सुनील जी ने उसको ट्विस्ट कर दिया और उसके बाद फिर वो पहले सदन वेल में आए और उसके बाद मेरी तरफ वो आक्रामक मुद्रा में आने लगे और अपना हाथ एकदम बहुत खतरनाक मुद्रा में हिलाते हुए मेरी तरफ सारे लोग बढ़ने लगे। मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैं हंसता ही रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। सभापति जी का एक रिस्पेक्ट होता है और जब सभापति जब खड़े हैं तो बाकी किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। वो खड़े रहे, फिर बाद में जब वो लगातार ऐसी आक्रामक मुद्रा में वहाँ पे मेरी तरफ इशारा करते हुए आने लगे, कुछ सदस्यों ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए, अच्छा रहेगा, नहीं तो इनकी नीयत ठीक नहीं, और मैं चुपचाप बाहर निकल गया। यानी कि राबड़ी देवी आपके आक्रामक मुद्रा में मेरे तरफ वो और कुछ और सदस्य। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आज दरभंगा का मामला हो या कई मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करते लगे, सदन को भी बाइकआउट किए, सदन चलने नहीं दिया गया। इसको ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको विपक्ष को अपनी बात उठाने का अधिकार है, लेकिन एक तरीका होता है उसका, और उसके लिए सदन को बाधित नहीं, उसकी कार्रवाई को बाधित नहीं करनी चाहिए। राबड़ी देवी आज खूब आक्रमण देखी, कहा कि सरकार जो कुछ जवाब नहीं दे रही है। इनकी आक्रामकता किस चीज के लिए है? चुनाव तो वो बुरी तरीके से हार गई और अब आक्रामकता दिखा के आप देखिए, बिहार के लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस क्या है, बिहार के लोग देख रहे हैं कौन उनको डिलीवर करके दे रहा है और इसका नतीजा आपको चुनाव में आप देख चुके हैं। इसीलिए वो कुछ भी करते रहे, जनता का विश्वास उनको कभी नहीं मिल सकता और इस तरह के जो हथकंडे वो अपनाएंगे तो जनता उनको और उनसे दूर ही होते जाएंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे, तो क्या इस संदर्भ में आप सभापति से कुछ पत्र भी देंगे? मैं मिलूंगा और उनको अपनी बात, अपना पक्ष में रखूंगा। तो आप सुने थे बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार जो क्या कुछ कर रहे थे। जिस तरह से बात करें कि आज सदन में खूब हंगामा देखने को मिला और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं, वो बीजेपी एमएलसी देवेश ठाकुर के देवेश कुमार हैं, उनके तरफ बढ़ते दिखे और इनका साफ तौर पर कहना है कि इसके खिलाफ हम सभापति पास अपना पत्र भी लेके जाएंगे। इस तमाम न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।